देखिए, मैं अगर कहूँ तो मैं चिंतित हूँ अपने देश के विमर्श को लेकर के। बेरोज़गारी पे बात नहीं हो रही है। इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के, हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूँढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है। कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोज़गार है। आज मैं समझता हूँ जिस लेवल पे है, वो चिंता होनी चाहिए। इतिहास खंगालेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बस बस करिए, बहुत हो गया। बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ गए, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। कश्मीर में एक राजा थे श्रीहर्ष, जिनके पास एक मंत्रालय ही था मंदिर तुड़वाने का। कहां कहां जाओगे? 12वीं 13वीं मध्ययुगीन संस्कृतियों में जाकर के आज की चुनौतियों को खारिज करेंगे। इससे बाज आना चाहिए। हमने कहां पहुंचा दिया है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल को भिड़ाते भिड़ाते अब यहां तक जा रहे हैं। कहां तक जाइएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल। चुनौतियां क्या है आज की? गरीबी, भूखमरी, आय की असमानता, कोई चर्चा नहीं। बस कुछ ले और उड़ गए फुर्र। सर, डिलिमिटेशन को लेके पॉपुलेशन की बात उन्होंने कर दी। इस पूरी बहस को कैसे देखते? देखिए, डिलिमिटेशन आज के संदर्भ में बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट। इस पर फौरी तौर पर मीडिया में टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई भी हो, सदर्न स्टेट्स की भी चिंता वाजिब है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का एक गोल इस देश ने निर्धारित किया, क्योंकि बढ़ती आबादी की अपनी दिक्कतें हैं, तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सदर्न स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड बेटर, चाहे कोई भी सदर्न स्टेट्स हो। और अगर सिर्फ आबादी क्राइटेरिया होगी तो सदर्न स्टेट्स अपने को चीटेड महसूस करेंगे। और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ए और बी का सवाल नहीं है, पूरे सदर्न स्टेट्स का सवाल है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन जो है ना, अगर स्टेट्स के बीच में अनिश्चितता होगी, भरोसे की कमी होगी, तो यूनियन कमजोर होगा। उसके संदर्भ में ही डिलिमिटेशन पे कोई चर्चा हो, वैज्ञानिक तरीके से एक संतुलित मानक तय किया जाए। आपको ये सर, पहले सेंसस की बात, शायद दुनिया के एकमात्र देश हम ही होंगे जो कोविड के बाद भी नहीं करवा पाए सेंसस। कभी कभी तो चिंता होती है कि चल क्या रहा है इनके मन में, सेंसस करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे। कौन सा डर है या कौन सा डर देना चाहते हैं लोगों को, दोनों चीजों की चिंता हो रही है। और एक बिल पास किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल, अनिश्चितकालीन बिल। नॉर्मली बिल पास होता है तो रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, उस बिल में कोई विथ इफेक्ट फ्रॉम है ही नहीं। डिलिमिटेशन होगा, नहीं पहले सेंसस होगा, कब होगा नहीं जाने, फिर डिलिमिटेशन होगा, कब होगा ना जाने, और तब जा करके वो होगा। तो सारी चीजें इन्होंने ऐसा कर दिया ना कि लगता ही नहीं है कि ये वही देश है जिसको अपने सरोकारों के लिए चिंता हुआ करती थी। सर, इसके अलावा निशिकांत दुबे साहब ने एक बात बोली, 20% से 24% रह गई है आबादी, और मुस्लिमों की आबादी 9 से 24% पहुंच गई है। इसको 42 से 28% हुई है इनकी, आदिवासियों की और मुस्लिमों की 9 से 24% पहुंच गई है। और ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जिनका प्रभाव, अगर इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के हैं तो उनका इशारा गृह मंत्री पे है। पता नहीं किसके, हो सकता है लखनऊ वाले कंट्रोल कर रहे हो आजकल निशिकांत जी को कि अहमदाबाद वाले के बारे में ये टिप्पणी करो। अगर ऐसा है तो ये होम मिनिस्टर का फेलियर है ना। वैसे निशिकांत जी एक्यूट कंपटीशन में है गिरिराज सिंह जी के साथ। मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं कि सांसद के रूप में और मंत्री के रूप में आप लोगों की सिर्फ यही भूमिका है। गोड्डा की जनता को लग रहा होगा किसे चुन लिया भाई।